हेलो दोस्तों, मैं रंजीता सिंह। मैं अपने चैनल पटेल पाठशाला में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी विस्थापन। ठीक है, दूरी विस्थापन और कोणीय चार्ज पढ़ेंगे, तो इतना आज हम लोग कवर करेंगे। और कल आप लोग जो पढ़े थे तो समझ तो आ ही रहा होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं दूरी और विस्थापन। तो पहला हेडिंग हमारा क्या है? दूरी यानी डिस्टेंस बोलते हैं ना, दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस। अब बताइए दूरी क्या होता है? दूरी क्या होता है? दूरी क्या कहता है कि मान लीजिए किसी समय किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुछ समय में चली गई लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कोई भी गतिमान वस्तु है और उस क्या कर रही है, जितना लंबाई तय कर रही है वो कितने समय में तय कर रही है, वही क्या बताता है? दूरी बताता है। ठीक है, तो जो लंबाई किसी वस्तु द्वारा तय की जाती है कुछ समय के लिए, वही क्या होती है? हमारी दूरी होती है। तो दूरी क्या हमारी दूरी का कोई दिशा होता है? नहीं, दूरी का कोई दिशा नहीं होता है। जैसे दूरी अगर हमको चलना है, क्या करेंगे? अगर मानिए हम यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ऐसे चले, ठीक, फिर हम क्या किए? घूमे, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले। उस क्या है, किसी भी दिशा में आप चल लो, दूरी क्या है कि किसी भी दिशा में आप चल लो, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। बस आप जितना चलोगे ना उतना वो काउंट होगा कि इतना दूरी आपने तय किया है। ठीक, जितना चलेंगे उतना ही दूरी क्या होगा? काउंट होगा। देख लीजिए, जैसे मानिए अगर कोई आदमी है, ठीक है, तो क्या कर रहा है? चल रहा है। मानिए एक बार इधर यहाँ तक चला, फिर क्या किया? ऊपर गया, फिर क्या किया? इधर चला, फिर क्या किया? इधर आया, फिर क्या किया? इधर चला। ठीक है, तो इसमें क्या है? मान लीजिए उसने 1 किलोमीटर ए है, 2 किलोमीटर ए है, 1 किलोमीटर ए है, 1 किलोमीटर ए है और मान लीजिए 2 किलोमीटर ए है। ठीक है, तो उसने कितना चला है? 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7, यानी टोटल कितना चला? 7 किलोमीटर वो चल दिया। टोटल कितना चल दिया? 7 किलोमीटर उसने क्या किया? चल दिया। लेकिन उसका दिशा क्या है? एक बार कभी इधर चल रहा है, कभी इधर चल रहा है, कभी इधर चल रहा है, कभी इधर, कभी इधर। मतलब उसका दिशा कोई डिसाइड नहीं है कि वो किधर चलेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। जिसमें दिशा का कोई ज्ञान न हो उसे दूरी की बोला जाता है। दूरी कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अगर कोई आदमी विरामावस्था में और वहाँ दूरी पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और विस्थापन, दूरी और विस्थापन में आज हम लोग समझने वाले हैं, मतलब अंतर क्या होता है। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। ठीक है, पहले दूरी के बारे में एक बार देख लेते हैं। दूरी हमारी कैसी राशि है? जिसमें दिशा नहीं होता है वो कैसी राशियां होती हैं? सदिश, अदिश राशियां होती हैं। कैसी राशियां? तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? दूरी हमारी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूरी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। दिशा का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। तीसरा क्या है? दूरी धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी धनात्मक होती है। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर होता है। ठीक है, तो दूरी समझ में आ गया होगा। दूरी अदिश राशि होती है। दूरी में हमको दिशा का ज्ञान नहीं होता है, धनात्मक होती है और उसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मात्रक लिखते हैं, मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो दूरी के बारे में समझ आ गया। अब विस्थापन देख लेते हैं क्या होता है। ठीक, विस्थापन हमारा क्या होता है?
तो हम दूरी का देख लेते हैं यहाँ विस्थापन। दूरी में क्या होता है? परिमाण होता है, परिमाण, परिमाण होता है। दिशा नहीं होता है लेकिन परिमाण होता है। दूरी में क्या होता है? दिशा नहीं होता है लेकिन परिमाण होता है। ठीक है, इतना टॉपिक याद रखिएगा क्योंकि कभी भी वो पूछ सकता है, कहीं भी कुछ भी किसी तरह घुमा के पूछेगा, कम से कम इतना पता होना चाहिए ना। कभी पूछेगा दूरी कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। दूरी में दिशा को ज्ञात किया जाता है या नहीं? तो दूरी में दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। ठीक, पूछेगा दूरी कैसी राशि होती है? दूरी हमेशा धनात्मक राशि होती है, क्योंकि दूरी हम कभी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज तो नहीं कर सकते ना दूरी को। ठीक है, और क्या है? दूरी का मात्रक कभी पूछा तो मीटर होता है, डायमेंशन पूछा तो एल पे पावर। अगर डायमेंशन पूछता है यहाँ पे, डायमेंशन इसका अगर पूछता है, यानी डायमेंशन क्या बोलते हैं? बीमा। तो बीमा अगर बोलेगा तो आप क्या लिखेंगे? एम तो दिख नहीं रहा, तो एम पे 0 पावर, एल पे 1 पावर और टी पे भी 0 पावर। तो ये क्या हो गया? इसकी दूरी की बीमा हो गई। ठीक है, अब परिमाण कभी पूछेगा दूरी में परिमाण होता है कि नहीं होता है, यानी परिमाण होता है। दूरी में क्या होता है? परिमाण होता है। विस्थापन देख लेते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं? दूरी तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी दिशा में चल दो, क्या है हमारी दूरी है। विस्थापन क्या होता है? जो सबसे विस्थापन क्या करता है कि अगर आपको किसी का घर, विस्थापन क्या करता है? मानिए यहाँ पे किसी का घर है और उसको यहाँ से जाना है, ठीक है, और रास्ते किधर से हैं? ये इधर से जाके इधर से जाके इधर से जाके इधर पहुँचना है। रास्ता जो है ना, ये उसका क्या है? घर। इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, यानी यहाँ पे जाना है उसको। क्या है? जाना है, यहाँ पे जाना है, यानी उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। यहाँ एक घर है उसका, यहाँ से वो घर से अपने जा रहा है यहाँ पे। उसका रास्ता क्या है? ये ऐसे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे क्या किया? अपने मतलब अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँच गया। ठीक, तो ये तो हमारा क्या हो गया? दूरी हो गई। ये क्या हो गई? दूरी हो गई। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे पूछे कि विस्थापन क्या होगा, तो उसके घर से अब सीधा जो रास्ता मिलेगा ना, सबसे शॉर्ट रास्ता जो होता है, सबसे शॉर्ट रास्ते जो होते हैं, वही क्या कहलाता है? विस्थापन। अब ये क्या होगा? यहाँ से यहाँ हमारा एकदम शॉर्ट दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया? उसका विस्थापन। अब इस बीच में भले ही घर आए, कंपनी आए, कुछ भी आए, उससे उसको कोई नहीं है। वो शॉर्ट रास्ता आएगा कि एकदम शॉर्ट, क्या चाहे कुछ भी पड़े, बीच घर से लेके मार्केट कुछ भी पड़ रहा हो, उससे उसको कोई नहीं है। वो डायरेक्ट क्या बताएगा कि डायरेक्ट एकदम शॉर्ट वाला जो रास्ता है वही हमारा क्या है? विस्थापन है। विस्थापन बता देगा, एकदम शॉर्ट रास्ता विस्थापन बता देगा। ठीक है, विस्थापन समझ आ गया। विस्थापन में क्या है? विस्थापन एक दिशा को लेकर चल रहा है ना। विस्थापन क्या करे? एक दिशा को लेकर चल रहा है कि ये उसकी क्या है? डायरेक्ट यही दिशा है और इसी दिशा में है। दूरी का कोई डायरेक्शन पता, एक बार इधर गया, एक बार इधर, एक बार इधर चला, इसमें कोई दूरी का कोई मतलब हमको दिशा नहीं पता, लेकिन विस्थापन का दिशा एकदम कंफर्म है कि पता चल रहा है। ठीक है, तो अब विस्थापन के बारे में देख लेते हैं। और विस्थापन के बारे में अगर देखते हैं हम, तो क्या होता है? विस्थापन हमारी कैसी राशि होती है? विस्थापन में डायरेक्शन है ना, तो कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। कैसी राशि? सदिश राशि हो गई। सदिश राशि हो गई। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें दिशा का ज्ञान होता है। दिशा का ज्ञान होता है। पूछ दिया कभी दिशा का ज्ञान होता है कि नहीं, तो क्या बताएंगे आप? दिशा का ज्ञान होता है। और क्या आप बताएंगे? ये क्या क्या विस्थापन हमारा क्या हो सकता है? अभी हम आपको समझाने वाले हैं विस्थापन को कैसे माइनस कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं और धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो विस्थापन में क्या, विस्थापन हमारा कैसा हो सकता है? पहले तो धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक
धनात्मक भी होगा यानी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, ऋणात्मक सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है यानी, और शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। विस्थापन हमारा क्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक। और क्या होता है? विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि ये भी एक क्या होती है, ये भी एक दूरी को ही तय कर रहा होता है ना, ये भी एक लंबाई को तय कर रहा होता है, इसीलिए इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। हम क्या लेंगे? इसका भी बीमा क्या होगा? यही होगा। बीमा अगर लेते हैं तो क्या होगा? एम पे नॉट, एल पे 1, एल पे 1 और टी पे नॉट 0, ठीक है। और एक और क्या इसमें है, ये भी क्या होता है? परिमाण होता है, इसका भी परिमाण होता है। इस दिशा और परिमाण क्या होता है? दोनों होता है। इसमें क्या दूरी में क्या था? बस हमारा परिमाण था, दिशा नहीं था। लेकिन विस्थापन में क्या है? दिशा भी है और परिमाण है, इसीलिए क्या उसी राशि है? सदिश राशि होती है, ठीक। इतना आपको डाटा याद रखना है। अब हम चल रहे हैं आपको एकदम दोनों में डिफरेंट बताने की क्या क्या अंतर हो सकते हैं और कैसे कैसे निगेटिव होगा, कैसे कैसे ये पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आज हम बताने वाले हैं, तो ये डाटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी डाटा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूरी हमारा क्या हो सकता है? दूरी हमारा जो है एक दूरी क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। कभी कभी दूरी क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। किसके? विस्थापन के। विस्थापन के दूरी क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। किससे? विस्थापन से हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ठीक। और क्या हो सकता है? मानिए यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक, और यहाँ पे बी पॉइंट है। एक आदमी यहाँ से सीधे यहाँ आया, ठीक, एक आदमी सीधे यहाँ से आया, मानिए 1 किलो की दूरी उसने क्या किया? 2 किलोमीटर की मान लीजिए दूरी उसने क्या किया? तय किया। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आने के लिए उसको 2 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा। और फिर क्या किया? मानिए यहाँ से आया, कुछ सामान लिया यहाँ पे और फिर क्या कर दिया? वापस चला गया, यहाँ पे फिर वापस चला गया। तो क्या लेंगे अब? दूरी तो इसके एक बार तो 2 किलोमीटर लिया, ठीक, और एक बार फिर वापस गया तो फिर 2 किलोमीटर चला, तो दूरी तो 4 किलोमीटर चल दी। उसने कितने चल दी? किलोमीटर चल दी। लेकिन विस्थापन क्या हुआ? एक गया और एक बार आया तो कितना हो गया? 2 - 2। विस्थापन क्या हो गया? 0। विस्थापन क्या हो गया? 0। यानी जब एक उसी रास्ते पे गए और उसी रास्ते वापस यहीं पे, तो हमारा विस्थापन तो कुछ नहीं बचा ना। विस्थापन क्या हो गया? 0। ये क्या है? विस्थापन क्या है? विस्थापन। और एक क्या है? हमारा दूरी। तो समझ आ गया कैसे विस्थापन हमारा हो सकता है 0 हो सकता है, ठीक। विस्थापन कैसे 0 हो, समझ आ गया। अब एक देखिए, अगर मानिए यहाँ स्कूल है, ठीक, और आपको जाना है यहाँ पे, जाना है, आपका घर यहाँ है, ये क्या है? आपका घर है, ये आपका क्या है? स्कूल है, स्कूल है, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। मगर रास्ता कैसे है? रास्ता हमारा है ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, और आपको क्या करना है? फिर ऐसे चले गए, ठीक। ये 1 मिनट, क्या किया? फिर ऐसे चले गए, ठीक। तो क्या है? आपको कहाँ से जाना है? स्कूल से आपको क्या जाना है? घर जाना है। आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे, ठीक, चले गए। विस्थापन क्या कहेगा? आपको ऐसे होकर जाना है, दूरी तय कर रहे हैं, और ये दूरी मानिए कुछ दूरी आपने तय किया है,
विस्थापन क्या कहेगा, कहेगा हम सीधे चलेंगे, विस्थापन कहेगा हम सीधे चलेंगे, हम इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करने वाले हैं, हमारा काम है सीधे, यानी जो शॉर्ट रास्ते हैं वही क्या कर रहा है, विस्थापन हो रहा है। जितने शॉर्टकट रास्ते हैं विस्थापन, चाहे हर मकान कुछ भी तोड़ के जाना उसको जाएगा, लेकिन विस्थापन को बताएगा कि एक मेरा डिस्टेंस है और मैं शॉर्टकट रास्ते को तय कर, मैं इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, मतलब विस्थापन बताया। अब मानिए दूरी का दिशा जब इधर से है तो वो इधर चला तो क्या निगेटिव नहीं चला, निगेटिव चला ना, यानी इसके दूरी के क्या क्या अपोजिट चला है, क्या चला अपोजिट चला है, यानी दूरी के क्या क्या अपोजिट चला यानी निगेटिव चला। तो यहाँ पे हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, दूरी तो पॉजिटिव आएगी, दूरी तो पॉजिटिव आएगी ना, लेकिन विस्थापन कैसा आएगा, विस्थापन आपका निगेटिव आ जाएगा, विस्थापन कैसा आ जाएगा, विस्थापन निगेटिव आएगा, ठीक। तो यहाँ पे पता चल गया विस्थापन निगेटिव हो सकता है, यहाँ पे आपको पता विस्थापन कैसे जीरो हो सकता है, और एक क्या है हमारा विस्थापन बराबर होगा, विस्थापन कब बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिए विस्थापन कब बराबर होगा, मानिए एक क्या है यहाँ पे ए हमारा ए पॉइंट है, ए हमारा क्या है बी पॉइंट है, ठीक, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, यहाँ से सीधे कोई चला और यही रास्ता है, यही क्या है रास्ता है, ये इतना ही वो क्या है 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है ये रास्ता, क्या 1 किलोमीटर है, इतना ही दूरी भी तय करना है और उसके आगे क्या करना है, उसका वो जो दूरी तय करने वाला है ना, इतना ही दूरी पे उसका क्या है घर है, तो क्या विस्थापन भी तो डायरेक्ट ऐसे ही होगा ना, विस्थापन तो अभी ऐसे तो आएगा नहीं, विस्थापन क्या कहता है हम शॉर्टकट चलेंगे, विस्थापन क्या कहते हैं शॉर्टकट चलेंगे, जब शॉर्टकट तो चलेगा तो यही तो शॉर्टकट दिख रहा है, अब अगर ऐसे आने की विस्थापन कोशिश करेगा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और दूरी का भी रास्ता यही था, दूरी का भी तो रास्ता यही था और विस्थापन का भी रास्ता यही था, विस्थापन तो सीधे शॉर्टकट मारता है तो विस्थापन का तो नॉर्मली यही है, लेकिन दूरी का भी रास्ता वही था, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे दूरी और विस्थापन बराबर हो गए, दूरी विस्थापन दोनों बराबर हो गए, ठीक है। जब एक ही रास्ते को वो दोनों चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या है हमारा दूरी और विस्थापन बराबर है, दूरी के लिए कहीं और रास्ता जाने का जरूरत नहीं था, वही सीधे था उसका रास्ता, तो उससे चला गया, तो विस्थापन भी तो कहेगा हम शॉर्टकट है तो हमारे लिए और है तो हम उतना ही चलेंगे, तो क्या क्या दूरी बराबर विस्थापन, यानी दोनों क्या हो गए दूरी और विस्थापन यहाँ पे बराबर हो गए, इसीलिए एक फॉर्मूला है दूरी बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है और पूछा जाए दूरी का विस्थापन क्या होगा, तो दूरी और विस्थापन दोनों शून्य, तो एक और पॉइंट लिख लीजिए, एक हो गया ऋणात्मक के लिए, दूसरा हो गया जीरो के लिए, तीसरा हो गया बराबर के लिए, चौथा क्या है, चौथा देखिए चौथा क्या है कि मान लीजिए, चलिए नेक्स्ट जगह लिख देते हैं, तो इतना समझ आ गया ना क्या है कब बराबर होगा, कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा, ठीक। अब देखिए अब क्या होता है, अगर वृत्त ले हैं तो वहां पे विस्थापन कैसे शून्य होता है, मानिए एक क्या है ये हमारा एक वृत्त है, साइकिल चलाते हो, अब जब साइकिल से फील्ड होता है तो असली जाते हो क्या करते हो गोल गोल क्या करते हो घूमते हो, गोल गोल घूमते हो ना, दौड़ना भी रहता है तो क्या करते हो गोल गोल दौड़ते हो, दौड़ने के लिए भी क्या करते हैं जो तैयारी वाली बच्चे करते हो वो सब क्या करते हैं, हमारे एक गोला होता है मतलब एक सर्किल होता है उसमें क्या करते हैं वो दौड़ते हैं, तो मानिए इसमें अगर हम क्या किए इस पॉइंट पे ए पॉइंट लिए और यहाँ से कोई आदमी, मानिए इसका पूरी डिस्टेंस क्या है 3 किलोमीटर की है डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, मानिए वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चला यहाँ से चला यहाँ पे, फिर वो क्या किया यहाँ पे पहुँच गया, तो क्या किया पूरा ट्रेन ट्रैवल किया यहाँ पे पहुँच गया, पूरा 3 किलोमीटर उसने दूरी क्या किया तय किया, दूरी कितना किया, दूरी तो उसने 3 किलो दूरी उसने क्या किया तय कर ली, लेकिन विस्थापन गया जब इसी पॉइंट से गया और इस पॉइंट से वो क्या हो गया आ गया, तो विस्थापन तो हमारा हो गया ना, क्योंकि जहाँ से हम गए थे वहीं पे जब कुछ आए हैं तो विस्थापन हमारा शून्य, तो विस्थापन क्या हो गया शून्य, विस्थापन शून्य हो गया, विस्थापन हमारा शून्य हो गया, तो क्या क्या होगा
क्वेश्चन है, क्वेश्चन निकालने के लिए एक बता दे रहे हैं आपको क्या होता है। मानिए एक आदमी है, वो क्या किया, यहाँ से चला, फिर क्या किया, यहाँ चला। मान लीजिए उसका दूरी क्या है, एक क्या है हमारा 3 है, एक क्या है 4 है, ठीक। तो दूरी तो उसका कितना 3 किलोमीटर चला और 4 किलोमीटर चला। पूछ रहा है, वो पूछेगा कि एक आदमी है, वो क्या किया, एक बार 3 मीटर चला, क्या 4 किलोमीटर चला, ठीक। और उसके बाद से पूछेगा विस्थापन कितना, तो विस्थापन आपका क्या होगा, एकदम शॉर्टकट रास्ता होगा ना। अभी इतना तो घूम के जाएगा नहीं, वो क्या कहेगा, सीधे हम जाएंगे। क्या कहेगा, सीधे हम जाएंगे। तो जब सीधे वो जा रहा है, जब वो सीधे जा रहा है तो क्या हो गया, यही हमारा विस्थापन हो गया। यही ना विस्थापन हुआ, ये विस्थापन हो गया, एक ये विस्थापन हो गया। ये हमारा दूरी इतना ट्रैवल किया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो ना, जब आपको आधार पता है, लंब पता है, तो कण निकालोगे। जब कण निकल जाएगा वही क्या होता है हमारा, वही क्या होता है, विस्थापन होता है। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, कण, कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कण का स्क्वायर वाला क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमारा आधार कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 4 4 का 16, और 16 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 25, कितना हो जाएगा 20। क्या था, कण का स्क्वायर। अब कण का स्क्वायर था तो बस कण बराबर कितना आ जाएगा, कण बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ये कितना आएगा, विस्थापन हमारा कितना हुआ 5। तो यहाँ पे 5 हमारा तो क्या आ गया, विस्थापन आ गया। लेकिन दूरी कितना हुआ 3 और 4 7 हमारा क्या हुआ दूरी। तो ऐसे पूछेगा कि दूरी कितना है और विस्थापन कितना, कितना चला और विस्थापन कितना है। तो विस्थापन हमारा 5 हुआ, लेकिन दूरी हम 7 किलोमीटर चला। ये कितना 5 किलोमीटर हमारा विस्थापन चला है, 7 किलोमीटर दूरी चला है, ठीक। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है, ठीक है। विस्थापन और दूरी में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं हम क्या होता है, रहने देते हैं आज के लिए, ठीक। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल करेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।